Hey, hi all. Myself is Ravi. So today आज हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर फंक्शन क्या लाइक व्हाट इज अजूर फंक्शन, मतलब अजूर फंक्शन होता क्या है और किस किस सिनेरियो में अजूर फंक्शन हम क्रिएट करेंगे. सो बेसिकली लाइक ये एक बेस्ट फीचर है आपको अजूर की तरफ से, जो कि आप कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मेथड है जो कि आपको कॉल करना है या फिर स्मॉल लाइक पार्ट ऑफ कोड स्निपेट को आपको एग्जीक्यूट कराना है एक सर्टेन एक्टिविटी पे, तो आप उस केस में अजूर फंक्शन को क्रिएट करेंगे. अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे अजूर फंक्शन का डेफिनेशन हम रीड करें तो इस केस में हमें ये मिलता है कि अजूर फंक्शन इज ए सर्वर सॉल्यूशन दैट अलाउ यू टू बिल्ड द रोबस्ट एप्लीकेशन while use the less code and with less infrastructure and lower cost. So इसमें हम क्यों कहते हैं less code और less like infrastructure, because most of the things आप अजूर फंक्शन के अंदर में इनबिल्ट फंक्शनलिटी है जिसके थ्रू आपको कोड ज्यादा राइट करने की जरूरत नहीं है. मीन्स इसको ट्रिगर हम कैसे करेंगे, बहुत ही मिनिमल कोड, मीन्स 5 to 6 लाइन के कोड से आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो. सेकेंड थिंग, अगर हम अजूर फंक्शंस को अगर अजूर इन्वायरमेंट में हम रन कराते हैं तो हमारे लिए क्या है कि हमें उनका एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का कॉस्ट भी हम बचा सकते हैं. रीजन है कि सपोज करो कि आप इन प्रीमाइसेस, अगर सपोज करो कोई आप बिल्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, तो उस केस में आपको सर्वर चाहिए, मल्टीपल अदर रिसोर्सेज चाहिए. सो वो काफी कॉस्टली पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट, लॉन्ग टर्म में आप अगर देखें तो अगर आप इसका बेनिफिट निकाल सकते हैं तो उस केस में आपके लिए बेनिफिशियल है कि इंस्टेड ऑफ सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के हम अजूर इन्वायरमेंट को एक्सेस करें, या फिर लाइक जब जैसे मेरे पास में अमेजन का है, ठीक है, तो अमेजन सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आईबीएम का है तो आईबीएम क्लाउड यूज कर सकते हैं हम. जैसे एडब्ल्यूएस अमेजन का है, ठीक है, अजूर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का. तो बेस्ड ऑन कन्वीनियंट हम किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं. अब अजूर फंक्शन को रन कराने का डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट कैसे मेरा ट्रिगर होगा, जैसे मल्टीपल इसमें ट्रिगर मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम अजूर फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं. लाइक हम जैसे सपोज करो कि पहले हम ये बनाए, या तो हम खुद HTTP ट्रिगर के थ्रू हम उसको कॉल करें, यानी एक पर्टिकुलर हम वेब एपीआई बनाएं, मीन्स एक एपीआई बनाएं, उस एपीआई को हमें जब नीड हो उस टाइम में हम उसको हिट करें, और हिट करने के बाद में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली उस स्मॉल स्निपेट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हम मेरा वो पर्टिकुलर पोर्शन एग्जीक्यूट करके और फिर अपने प्रोसेस को वो साइडलाइन कर देगा. क्योंकि अगर सपोज कोई भी एप्लीकेशन आप अगर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं उसमें कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन छोटे पार्ट को एग्जीक्यूट करे, उसके बाद हमें फर्दर उसमें ये नहीं पता करना पड़ेगा ये कंप्लीट हुआ नहीं. जैसे वो कंप्लीट होगा तो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन में कहीं टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म कर दे कि दिस प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड. लाइक मोस्टली ये अजूर फंक्शन का ज्यादातर हम लोग यूटिलाइज उस सिनेरियो में करते हैं. लाइक सपोज हमारे पास कोई ERP एप्लीकेशन है और जिसमें सपोज करो कोई डिलीवरी से रिलेटेड थिंग्स है, तो अगर हम डिलीवरी कोई थर्ड पार्टी चैनल है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली लाइक हम डिलीवरी पार्टनर को हम ये कहें कि आप मुझे एक अजूर फंक्शंस दे दो, ओके, जैसे वे एपीआई, या तो ये मतलब फंक्शन ऐप मुझे क्रिएट करके वो मुझे एक URL दे देगा, और जब भी मेरा एक पर्टिकुलर लाइक ऑर्डर कंफर्म होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हिट करेंगे, और हिट करने के बाद में क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा और फर्दर उनको इंटीमेट कर देगा कि ये प्रोसेस ऑलरेडी डन हो चुका है, अब आप फर्दर अपना एक्टिविटी ये करो. या फिर हम उसको क्या करेंगे कि पूरे डिटेल को हम ब्लॉब स्टोरेज के अंदर अपलोड कर देंगे, और जैसे ही ब्लॉब के अंदर स्टोर होगा तो अजूर फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा और इंटीमेट करेगा. या फिर प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम. प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम का मतलब से सपोज करो कि आप अगर वेदर इन्फॉर्मेशन है, या फिर सपोज करो कि ट्रैफिक डिटेल्स आपको जानना है, या किसी भी पर्टिकुलर लाइक कोई एक्टिविटी, या कोई हम लाइक कुछ हम सब क्या करते हैं इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उस केस में हमें मल्टीपल डेटा हमें रीड करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली. जैसे सेंसर्स हैं, जैसे अब हमें अगर वेदर का फोरकास्ट करना होगा तो हम क्या करें, मल्टीपल टाइम हम सेंसर्स के थ्रू टेम्परेचर को, उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी को, और मे बी लाइक इन दैट केस हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसके बाद में विंड का स्पीड, ये सब मेजर करके फ्रिक्वेंटली नोट डाउन करते रहेंगे, और उसके बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि फर्दर आज का एनवायरमेंट का कंडीशंस क्या रहेगा. सिमिलरली कोई टास्क मेरा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो एक सर्टेन रेंज पे हमको रन कराना है टाइम इंटरवल पे, तो हम करा सकते हैं. सो मल्टीपल थिंग्स है इसमें, जैसे डेटाबेस चेंज में कोई अगर डेटाबेस के अंदर कुछ अपडेट कर रहे हैं तो हमें ट्रिगर करना है. सो मल्टीपल थिंग्स है इसमें. और क्रिएट रिलायबल मैसेज सिस्टम मींस अगर मुझे एनी पर्टिकुलर लाइक इन्फॉर्मेशन
हम जब किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज करते हैं अजूर के अंदर, लाइक अजूर क्यू स्टोरेज है, सर्विस बस है, इवेंट हब है, इवेंट ग्रिड है, जैसे हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा बेसिकली, लाइक मेरा अजूर फंक्शन जो भी हमने उसके बिहाफ पे लिख रखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस को जो उसके अंदर प्रोसेस हमने लिख रखा है, मींस कोड लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन के बाद फर्दर वो ये तो इधर इंटीमेट करेगा हमें रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस को, और नहीं तो हमने अगर ऐसा लॉजिक लगा रखा होगा कि हमें उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है कि डेटाबेस के अंदर एक सर्टेन स्टेटस को हमें अपडेट कर देना है कि अभी मान लो सपोज कर डिलीवरी स्टेटस है, तो जब पिक करा तो हमें क्या करे, डिलीवरी ऑलरेडी बीन पिक्ड, ओके, फ्रॉम द लाइक वेयर हाउस। और सेकंड हम जैसे वो आगे अगर सपोज करो कि उसको डिलीवरी पिक किया अगर सेल्स पर्सन लाइक डिलीवरी पर्सन, और जब वो नजदीक पहुंचता है तो डिलीवरी इज अबाउट लाइक वी आर अबाउट टू deliver the product, please be ready with the OTP and some other things, whatever the procedure is there. So that also हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं कस्टमर को, जो कि जनरली हम अमेजन में देखते हैं। So इन सब प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इवेंट जैसे हम लोग जैसा इवेंट एग्जीक्यूट हुआ वैसे उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोसेस किया, और फर्दर हम क्या करते हैं बेसिकली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके और वर्क को जो हम मल्टीपल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी घट जाएगा, सेकंड थिंग लार्जर एप्लीकेशन एक सिंगल एप्लीकेशन के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, हर पर्टिकुलर प्रोसेस अपना सेपरेट वर्क करेगा और एग्जीक्यूट करके प्रोसेस डन करेगा। किसी कारण वजह से सपोज करो एरर आता है तो हमें क्या होगा, स्टेटस हमें उस पर्टिकुलर ऑर्डर का हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे फर्दर मतलब इंक्वायरी करेंगे रिस्पेक्टिव टीम से, और वो मुझे चेक करके बताया कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द पर्टिकुलर डिलीवरी। इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे बेसिकली, लाइक हम सेकंड हिट, थर्ड हिट, फोर्थ टाइम हिट हम कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे अजूर फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट फंक्शन अजूर फंक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको दिखाते हैं इसके थ्रू, विजुअल स्टूडियो के थ्रू। सो विजुअल स्टूडियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो के हम HTTP अजूर फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि ट्रिगर करेगा HTTP के बेस पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसोर्स क्रिएट करेंगे और फिर उसको पब्लिश करेंगे पर्टिकुलर लाइक जो अजूर फंक्शन हमने क्रिएट करा था यूजिंग पब्लिश मेथड, जो पब्लिश ऑप्शन होता है हमारे विजुअल स्टूडियो में, उसके थ्रू इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे वो सारा क्रिएट करेंगे हम अपने विजुअल स्टूडियो में, और फिर एट लास्ट हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे फंक्शंस को, जो भी हमने API उसके अंदर मतलब क्रिएट कर रखा है उसको हम थ्रू पोस्टमैन उसको वेरीफाई करें कि वेदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। So let's move towards the practical side. So let me open the Visual Studio. So हम Visual Studio को open करते हैं। So Visual Studio में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे फंक्शन ऐप। So जो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करते हैं पहले, और न्यू क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन ऐप सर्च करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अब अजूर फंक्शन यहाँ पे डालिए। अजूर फंक्शन जैसे ही करेंगे तो अजूर फंक्शन मेरा आ गया, हम सेलेक्ट करेंगे अजूर फंक्शन, ठीक है। नाम आपको देना है जो भी आप उसको मेंशन कर दो, यहाँ पे HTTP सॉरी फंक्शन ऐप अंडरस्कोर HTTP अंडरस्कोर ट्रिगर अंडरस्कोर डेमो, हमने ये नाम दे दिया इसको, ठीक है, डेमो 01 कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ट्रिगर प्रोसीजर, मींस ये पर्टिकुलर जो अजूर फंक्शन है ये ट्रिगर कब करेगा। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ HTTP ट्रिगर यहाँ पे ऑलरेडी है। सेकंड है इवेंट हब, मींस मल्टीपल केसेस में सर्विस बस में हो तो सिग्नल आर के अंदर है, SQL में कोई डेटा इंसर्ट करते हैं या SQL के अंदर कोई ट्रिगर हमें करना है एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर डेटा डाल के, तब ब्लॉक ट्रिगर हमें बनाना है, या कॉस्मोस DB के अंदर हमें कुछ इंसर्ट करते समय ट्रिगर करना है। सो इन एनी पर्टिकुलर केसेस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिगर करा सकते हैं, या अगर कोई ट्रिगर नहीं चाहते तो एम्प्टी आप छोड़ दो, इसमें एम्प्टी मेथड एक बना के आपको दे देगा। सो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले HTTP ट्रिगर का। इसको हम क्या करेंगे कि यूज अजूराइट फॉर द रन टाइम स्टोरेज अकाउंट, मींस रन टाइम में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये क्रिएट कर लेगा स्टोरेज को, और इसमें हम बेसिकली अदर फंक्शन जो ऑथराइजेशन लेवल है हम यहाँ पे एनोनिमस रखते हैं, मींस किसी को हम बाउंड नहीं करते हैं। फिलहाल हम फर्दर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे उसमें आप फंक्शन मतलब फंक्शन ऑथराइजेशन लेवल करोगे या फिर एडमिन करोगे। सो आज हम एनोनिमस का हम डिस्कस करेंगे। सो एनोनिमस नहीं है, दैट मींस कि कोई भी यूजर इसको क्रिएट मतलब कॉल कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है, ठीक है। सो अब हमने जब क्रिएट पे क्लिक करा तो ये क्या करेगा कि अजूर फंक्शन मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही अजूर फंक्शन क्रिएट होगा तो आप देखेंगे इसमें
सॉरी। सो मेरा अजूर फंक्शन यहाँ क्रिएट हो चुका है और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है बेसिकली कि लाइक जब हम नया फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जो भी इसके करस्पॉन्डिंग जितने सारे आपको लाइक क्या कहते हैं आपको न्यूगेट पैकेज होगा ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही इसको इंस्टॉल कर लेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि एक फंक्शन क्रिएट किया है फंक्शन वन, और इस फंक्शन वन के अंदर एक रन नाम का मेथड है। ये रन के बदले आप कोई भी नाम ले सकते हो और ऑथराइजेशन लेवल में रखे हैं एनोनोमस है और इसमें गेट और पोस्ट दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे और ट्रिगर किस तरह का है, एचटीटीपी ट्रिगर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसमें जाएगा और एचटीटीपी ट्रिगर है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए microsoft.asp.co.http हमने एक्सेस करा हुआ है। ठीक है, यानी जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे थ्रू एचटीटीपी रिक्वेस्ट तो क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करे रन मेथड को। आप रन मेथड के बदले कोई नाम डाल दो, लाइक सपोज डेमो फंक्शन गेट एचटीटीपी आप ये डाल दो। ओके, सेम नेम आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे रन पे डाल दो। ठीक है, जब गेट और पोस्ट मेथड आपने कर दिया तो यहाँ पे डेमो फंक्शन गेट आपने करा हुआ है, डेमो एचटीटीपी फंक्शन गेट करा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार को हम लोकली इसको रन कराते हैं। पहले क्या करेंगे, रिबिल्ड कर देते हैं इसको और बिल्ड करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें चेक करने में जैसे ही एक बार एक्सिक्यूट करता है फर्दर फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। इसने क्या करा, पैकेज जो भी था उसको रिस्टोर कर लिया और यहाँ पे मेरा जो बिल्ड था वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब बिल्ड हो गया तो हम कैसे इसको वेरीफाई करें कि वेदर दिस मेथड इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। हम क्या करें, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऐप ट्रिगर डेमो 01 यहाँ नाम है, इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। जब रन कराओगे तो अगर सब कुछ सक्सेसफुल होगा तो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करके और फाइनली मेरे मेथड का नाम दे देगा। क्या मेथड का नाम, इसने पॉपुलेट मीन्स जो भी हमने फंक्शन बनाया उस नेम से एक मेथड बन जाएगा यहाँ पे और उसका कंप्लीट यूआरएल मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरा ये था डेमो एचटीटीपी फंक्शन गेट नाम था। इसका जो यूआरएल है एचटीटीपी लोकल होस्ट, क्योंकि हम अभी लोकल मशीन पे चला रहे हैं, /API और नेम था हमने यही दे रखा था डेमो एचटीटीपी फंक्शन गेट। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर हम चले जाते हैं आपको पोस्टमैन पे। अब मुझे एक पोस्टमैन ओपन करना, ये पोस्टमैन मेरा ऑलरेडी ओपन है। इस पोस्टमैन में हम क्या करते हैं, सबको बंद कर दो आप, या फिर चलो कोई नहीं, कलेक्शन एक नया हम ये कर देते हैं। ठीक है, ऐड करो और एपीआई बेसिक्स, ठीक है, या ब्लैंक कलेक्शन कोई भी ले ले। ठीक है, हमने गेट मेथड को कॉल किया यहाँ पे और यहाँ डालता हूँ मैं अपना पूरा यूआरएल, क्योंकि ये जो मेरा मेथड है ये गेट भी है और पोस्ट भी है, दोनों है। आप कहाँ से पर देख पाओगे, तो ये तो गेट है एंड पोस्ट है। अगर आप कोड में जाएंगे तो वहां भी आपको गेट एंड पोस्ट का डिटेल यहाँ मिल जाएगा, कौन कौन से प्रोसीजर को आप इसके थ्रू इस मेथड के कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे आप एपीआई आपको अगर जानकारी होगा तो उस केस में क्या होता है, गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट 4 मेथड हम लोग करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से क्या करा, कॉपी कर लिया इसकी यूआरएल को और यूआरएल कॉपी करने के बाद हम पोस्टमैन को ओपन करते हैं और पोस्टमैन में हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि वेदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। सो हमने क्या करा कि ये मेरा मेथड था, इस मेथड को हमने डाल दिया और यहाँ से सेंड करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करके ये मेरे पास में डेटा मेरे पास आ गया कि वेलकम टू अजूर फंक्शन। सो अब मुझे ये मिल गया कि हम जब कॉल करते हैं मेथड को लोकली तो ये एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट प्रॉपर दे रहा है, क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हमने क्या रिटर्न करा रखा है, रिटर्न ऑब्जेक्ट रिजल्ट आई एक्शनेबल रिजल्ट है, एक्शन रिजल्ट है, तो उस केस में ओके ऑब्जेक्ट रिजल्ट देके और यहाँ पे वेलकम टू अजूर फंक्शन हम लिख रखे हैं। ठीक है, अब ये तो फंक्शन मैंने लोकली टेस्ट कर लिया, लेकिन मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, अजूर इन्वायरमेंट में हमें पब्लिश करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले से रिसोर्स क्रिएट कर लो अजूर में और फिर उसके बाद में ये करो, और नहीं तो आपने जिस पर्टिकुलर नेम से आपने अजूर का ये बना रखा है सेम से आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी अगर आपने सेम दोनों जगह वैलिड यूजर से मतलब लॉग इन करे हुए हो तो जब आप पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिसोर्स का डिटेल खुद ब खुद ढूंढ लेगा उसमें। तो हाँ भी चलते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोर की तरफ, राइट क्लिक करिए और यहाँ से पब्लिश ऑप्शन है, इस पब्लिश ऑप्शन को क्लिक करें। जब आप पब्लिश ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कहाँ में डालना है, तो टारगेट में रहे अजूर, डॉकर कंटेनर में बाद में डिस्कस करूंगा, फोल्डर और इन्फॉर्मेशन ये हम नहीं करेंगे फिलहाल, अभी रीजन है कि हमें करना है अजूर एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है। ठीक है, हमने इसको क्लिक करा, नेक्स्ट किया, हमने क्या करा यहाँ पे सेलेक्ट किया गया अजूर फंक्शन ऐप हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि
जो हम अभी प्लेन अजूर फंक्शन हमने बना रखा है, हम डिप्लॉय करके टेस्ट करेंगे वेदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू लाइक नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे देखिए, जो अगर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आपने अगर सेम से रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा और इसी नाम से आपका अगर अजूर का लाइक पैकेज सॉरी अजूर का इन्वायरमेंट सेट होगा, तो जो सब्सक्रिप्शन आपने सेलेक्ट करा हुआ, उस सब्सक्रिप्शन का नाम, यहाँ यूजर का नाम, ये सारा कुछ आ जाएगा, रिसोर्सेज का डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा. तो अभी हमने क्या करा है कि हमने क्या सिंपल करना है, हमें एक नया क्रिएट कर लेना है. हम पुराने वाले पे नहीं काम करेंगे, हम क्या करते हैं, नया क्रिएट कर लेते हैं. अब अजूर फंक्शन ट्रिगर डेमो नाम है, हमने इसको हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, डेमो 01 कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे अजूर सब्सक्रिप्शन ये है. रिसोर्स ग्रुप हम कुछ भी बना सकते हैं अपना, जैसे सपोज करो कि मेरे पास चाहिए डेमो अजूर फंक्शन 01. ठीक है, 01 इसका से दिया कि हो सकता है कि आप पहले से किसी ने बना रखा होगा, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आएगी. और प्लान में हम लेंगे इसमें कंजम्पशन प्लान. कंजम्पशन प्लान का मतलब ये होता है कि जब जब आप यूज करोगे, आपको उतने देर, जितना देर आपने यूटिलाइज किया रिसोर्स को, उतने देर का ही आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा. बट सपोज आपका अगर कंजम्पशन सॉरी आपका मतलब सपोज क्या कहते हैं, ये अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा है, तो आप प्रीमियम प्लान पे जा सकते हैं, ऐप सर्विस प्लान पे जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इसमें और भी है कि आप किस इन्वायरमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में मतलब ये करना चाहते हैं. मैं यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करता हूँ, आप लिनक्स विंडो कोई भी ले सकते हो इसमें से. ठीक है, उसके बाद लोकेशन आपका है, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरे पास में है फ्री सब्सक्रिप्शन, तो मैं यूज करता हूँ जो मुझे अवेलेबिलिटी मिल रही है, मैं उसी में कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल मिल रहा है, या फिर यहाँ पे कनाडा है, तो मैं काम करता हूँ, चेक करता हूँ कनाडा में मेरे पास में अवेलेबल है या नहीं है. अगर कनाडा में अवेलेबल होगा तो मैं वहीं क्रिएट कर लूंगा. ठीक है, और क्रिएट करके फिर वहां पे हम डिप्लॉय कर लेंगे. अब आप देखिएगा, जो नाम से मैंने यहाँ पे लॉगिन करा हुआ था, सेम नेम से हमने लॉगिन विजुअल स्टूडियो में मेरे पास ऑलरेडी कोड के अंदर भी सेम नेम से लॉगिन है. तो अब मुझे क्या होगा कि अगर दोनों मेरा अगर अब अजूर मेथड अजूर फंक्शन पे जाए, तो आप देखोगे सेम नेम से हमने यहाँ पे क्या करा, अजूर का सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर रखा है. ठीक है, तो अगर ये सारे कॉमन होंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा अजूर से, क्योंकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट का है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी दोनों की स्ट्रांग है. और इस केस में क्या होता है, डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज बहुत ईजी होता है इनके लिए. तो हम क्या करें, वहां से डेटा एक्सेप्ट करा और फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रिगर करा इसको. तो हम जब क्रिएट करेंगे तो क्या करेगा, इस रिसोर्स को ये क्या करेगा, अजूर पोर्टल के अंदर बनाएंगे, क्योंकि हम सब अजूर पोर्टल का सारा डिटेल हमने डाल रखा है यहाँ पे. थोड़ी देर वेट करते हैं, एक बार वंस इट विल बी क्रिएटेड, आफ्टर दैट हम जाके वेरीफाई करेंगे कि ये मेरा क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है. सो मेरा इन्वायरमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम देखिए फंक्शन ऐप HTTP ट्रिगर डेमो 01. कंजम्पशन प्लान लिया था और विंडो इन्वायरमेंट में हमने सेलेक्ट करा था ऑप्शंस, तो ये विंडो इन्वायरमेंट में हमारे एप्लीकेशन को रन कराएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आता है डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स. तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन अपने आप बनता है. अगर मुझे स्टेजिंग बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्टल पे जाके, अजूर पोर्टल पे जाके हमें बनाना पड़ेगा. हम सबसे पहले सर्च करते हैं जो भी हमने नाम दिया था, क्या है नाम मेरा अवेलेबल है या नहीं है अजूर पोर्टल में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अजूर पोर्टल पे जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी बना रखा है. आप अगर नया बनाना आपको है, तो आप मैं एक वीडियो आपको सजेस्ट कर दूंगा, उसके थ्रू आप क्या करेंगे चेक कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्रोसेस है, सिंपली आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं. इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, तो आप अगर फ्री सब्सक्रिप्शन जैसे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन डिटेल डालना होगा, और क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन एंटर करके आप क्या करेंगे, ₹2 उसमें ₹2 का एक ट्रांजेक्शन करता है, उसके थ्रू आपको क्या करता है, एक मंथ के लिए सारे ऑप्शंस, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं. जितना आपके अंडरस्टैंडिंग और लाइक स्टडी पर्पज से चाहिए, वो करीब करीब आपको बहुत हद तक अजूर आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपकी एम्पल है अंडरस्टैंड करने के लिए अजूर पोर्टल को. सो ऑलरेडी हमने ये क्रिएट कर लिया. हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे जाके अजूर फंक्शंस टाइप करते हैं. अजूर FUNCT1 फंक्शन ऐप, सॉरी अजूर फंक्शन ऐप इसको बोलते हैं. तो अजूर फंक्शन में मेरा ये हमने रिसेंटली हमने ये बनाया था फंक्शन ऐप ट्रिगर HTTP ट्रिगर डेमो 01. हम मैच करा लेते हैं एक बार को, जो हमने यहाँ पे नाम दिया था विजुअल स्टूडियो में, क्या है फंक्शन ऐप HTTP ट्रिगर डेमो 01. अब अभी हमने इसमें डिप्लॉयमेंट नहीं करा, मेरा इन्वायरमेंट रेडी है, बट डिप्लॉयमेंट कुछ भी नहीं हुआ है. तो अभी कोई मेथड का नाम मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, या मुझे कह रहा है कि आपको कहाँ विजुअल स्टूडियो में आपको ये करना है, VS कोड में करना है, या अदर CLI में करना है. ठीक है,
मैं आपको बारी बारी से इसको बताऊंगा। जैसे विजुअल स्टूडियो में मैं क्रिएट करा हुआ है, मे बी लाइक डाउन द लाइन आफ्टर 3-4 वीडियो मैं इसमें बताऊंगा VS कोड में कैसे आप सेम चीज को क्रिएट करोगे और डिप्लॉय कैसे करोगे। ओके, और अगर सब ये सक्सेसफुली हो जाता है फिर उसका फर्दर मैं आगे अदर वीडियोस में यही बताऊंगा CI/CD पाइपलाइन के थ्रू कैसे इसको आप कॉन्फ़िगर करोगे, मींस डिप्लॉयमेंट पार्ट को। सो अभी मेरे पास क्या है बेसिकली कि लाइक हमें तो बन गया मेरा सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास में डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स आप कैसे क्रिएट करोगे और कैसे उसके अंदर फिर आप डिप्लॉय करके और स्वाइप करोगे आपको प्रोडक्शन वाला इन्वायरमेंट में। ओके, सो अभी मेरा इन्फॉर्मेशन तो क्रिएट मतलब क्या नाम है, आपको ट्रिगर जो भी मेरे फंक्शन ऐप थे वो तो क्रिएट हो चुके हैं। अब फंक्शन ऐप के अंदर हमने क्या करना है, बेसिकली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, यानी डिप्लॉय करना है हमें। जो हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं कि डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, तो डिप्लॉय करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिनिश कर दिए और अब हम आएंगे इसको डिप्लॉय करने के लिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वंस प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, आफ्टर दैट ये मुझे ऑप्शंस देगा कि पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो जैसे अब ये मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, लेट्स कंप्लीट सक्सेसफुली, देन आफ्टर दैट पब्लिश आपको बैक साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम जैसे ही पब्लिश करेंगे ये फर्दर एप्लीकेशन को क्या करेगा, एक बल्क जिप फाइल बनाएगा और उसके बाद में डिप्लॉय करके और स्पेसिफिक फोल्डर में रिस्पेक्टिव मशीन के अंदर डाल देगा, सो दैट कि आप जब भी चाहो वहां से उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। रीजन ये ऑलवेज अप एंड रनिंग रहता है, लेकिन ये सर्वरलेस है, कंजम्पशन प्लान हमने रखा है, तो आपके लिए कोई सर्वर एलोकेटेड नहीं है, बट आपको आईपी और जो आपका यूआरएल है वो कॉमन मिलेगा। जब आप रिक्वेस्ट करोगे विद इन 5 सेकंड ये डिप्लॉय करेगा और आपके लाइक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ऑलवेज ये रनेबल मोड में नहीं रहेगा, आपका दिखाएगा रनिंग, बट ये रनिंग नहीं रहता है, उसको डिप्लॉय करता है और जैसे ही काम अपने मतलब बहुत देर तक कुछ देर तक यूज नहीं किया तो फिर उसको वहां से हटा देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पब्लिश करते हैं। सो पब्लिश करने से पहले अगर हम करते हैं यहाँ से पब्लिश, तो हमसे ये देखिए वैलिडेशन करे, पहले एक वैलिडेट कर रहे हैं सारी चीजों को और उसके बाद फिर यहाँ से ये पब्लिश कर देगा। थोड़ी देर हम वेट करते हैं और देखते हैं, जब एक बार को पब्लिश होता है तो जाके हम देखते हैं कि मेरा एप्लीकेशन वहां पे इंस्टॉल हुआ या नहीं है। या नीचे देखें, यहाँ पे क्या करा, उस आज के डेट से और एक रैंडम नंबर लेके जिप फाइल बनाया और उसको क्या करा, इसने डिप्लॉय कर दिया मेरे पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर। ये देखिए सर्विस का नाम यहाँ पे है, उसको यहाँ पे डिप्लॉय करा है, ठीक है। जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम अजूर पोर्टल पे जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो फंक्शन का नाम हमने दिया था क्या फंक्शन वहां पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। पब्लिश सक्सेसफुली, ओके। नाउ हम ऐसा करते हैं, फिर हम अजूर पोर्टल पे जाते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं वेदर जो हमने बना रखा था फंक्शन, उस फंक्शन का नाम अंडरनेथ फंक्शन मुझे आप दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करें हम। देखिए डेमो एचटीटीपी फंक्शन गेट हमने क्रिएट कर रखा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं जो आपका फंक्शन .1.cs था उस फाइल में हमें मेथड मैच करना चाहिए। डेमो फंक्शन एचटीटीपी गेट यहाँ मेथड है, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ऑथराइजेशन नंबर एनोनिमस है, ठीक है, यानी कोई बंदा इसमें एक्सेस कर सकता है, इसमें किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम क्लिक करके देखते हैं कि फंक्शन मेरा क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमें ये वेरीफाई करके एक बार बता देगा, ये कनेक्ट करा एप्लीकेशन इनसाइड से, ठीक है। आइसोलेटेड फॉर्म में ये मेरा काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आप एडिट नहीं कर सकते, जो भी एडिट करना होगा आप करेंगे वहां पे और फिर हम जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले गेट फंक्शन का यूआरएल ले लेते हैं और पोस्टमैन से हिट करके देखते हैं मुझे रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा कि पहला वाला ले लो या कोई डिफॉल्ट की, मतलब की तो इसमें है नहीं, रीजन है कि हमने क्या करा है कि एनोनिमस करा हुआ है, तो कोई की यहाँ पे आपको नहीं डालने की जरूरत है। अब हम पोस्टमैन पे आते हैं
जो रिक्वेस्ट हमने पहले डाला था पोस्टमैन में आपको लोकल के लिए, हम सेम प्लेस पे इसको अभी पुट करते हैं और इसके बाद में सेंड करते हैं। अब मेरे साथ क्या होना चाहिए इसमें डेटा, देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया अजूर फंक्शन डिप्लॉयड, वेलकम टू अजूर फंक्शन 200 ओके मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर मेथड को स्टॉप कर दें, सपोज करो यहाँ जाते हैं और अगर हम यहाँ से आप रन करा सकते हो, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम करेगा। मैं वहां से डायरेक्टली आपको हिट करके अपने दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप करोगे। मैं बाद में यही बता दूंगा कैसे यहाँ पे से करोगे आप, या फंक्शन की चाहे आप कैसे जनरेट करोगे, वो सारा कुछ मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा उसका, ठीक है। तो ये मेरे पास में हिट किया तो डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आप जब भी हिट करोगे तो आप इसके लॉग को भी देख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप देखोगे। पहले वीडियो में बस केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कौन सा डिटेल आप कहाँ से देख पाओगे, फंक्शन कहाँ क्रिएट हुआ, कैसे गेट यूआरएल करोगे उसका, ठीक है। हम बैक आते हैं, होम पे चले, ठीक है। हम फंक्शन ऐप पे जाएं तो यहाँ देखिए डेमो फंक्शन मेरा ऐप ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास में आप देखेंगे तो फंक्शन का डिटेल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यही बताऊं कि लॉग को कैसे आप देखेंगे, जैसे हिट करेंगे तो कैसे, कब आया रिक्वेस्ट, कब आया रिस्पॉन्स किया गया, यानी फ्यूचर में आपको पता करना पड़ेगा कि सपोज करो कोई इशू आता है तो इशू किस कारण से आ रहा है, उस चीज को आप देख सकते हो। जैसे लॉग्स के अंदर जाओगे तो आपको डिटेल दिखना चाहिए यहाँ पे, जैसे हम हिट करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा। कनेक्टेड दिखा रहा है एप्लीकेशन लॉग, हमें देखना पड़ेगा, नहीं आ तो रहा है, हाँ। रिक्वेस्ट मेरा आया यहाँ पे, ठीक है, प्रोमेटली यहाँ कॉल हुआ और इससे रिस्पॉन्स जो गया सक्सेस यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। मतलब किस टाइम में आया, क्या रिस्पॉन्स गया, ये मुझे यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। सो ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट था फंक्शन ऐप का। और हमने इसको आपको मतलब एक प्लेन फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे डॉटनेट के अंदर, मीन्स आज का जो टॉपिक था उसमें हमने ये स्पेसिफिक टॉपिक ये सब कुछ कवर करा इसमें कि अजूर फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करेंगे विजुअल स्टूडियो में विथ HTTP ट्रिगर ऑप्शंस। उसके बाद में रिसोर्स को कैसे क्रिएट करेंगे हम अजूर इन्वायरमेंट में यूजिंग विजुअल स्टूडियो, और फिर पब्लिश ऑप्शन के थ्रू उस पर्टिकुलर अजूर फंक्शंस को डिप्लॉय कैसे करेंगे। और वंस डिप्लॉयमेंट आपका हो गया तो हम फंक्शन को टेस्ट कैसे करेंगे। तो हमने ये सारे टॉपिक को कवर करा है। आप इसको प्रॉपर्ली इसको ये करें, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर लगता है कि यूजफुल है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।